काजल की शादी को 2 महीने भी नहीं होते हैं और उसकी शादी को लेकर खुद के लिए जो आवाज़ उठाती है, तभी वहाँ पर उसके दीदी, जीजा और माँ और अभय सभी लोग मिलकर काजल को मौत के घाट उतार देते हैं। अभय बोलता है कि देखो काजल, स्कूल टाइम पर तो सभी लोग प्यार करते हैं और प्यार तो प्यार होता है, शादी के बाद सभी लोग दहेज देते हैं, लेकिन आप आखिर कब तक हम इन दहेज के पीछे अपनी ज़िंदगी का गला घोटते रहेंगे? क्यों लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं? क्या दहेज ही सारा सब कुछ होता है? हमारा जीवन का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चाहे तो अरेंज मैरिज शादी करो, चाहे लव मैरिज शादी करो, दोनों में वही चीज़ें लोगों को दिखाई देती हैं। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना और सच्ची स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि मेरी फ्रेंड के साथ रियली में हुआ है। तो फ्रेंड का नाम है काजल। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही सुलझी हुई थी, अपने परिवार में सबसे हंस बोल कर रहती थी। उसके जीवन में एक लड़का था, वह कॉलेज में पढ़ाई करती थी, वहीं से उन दोनों की मुलाकात होती है और वह एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वह दोनों शादी भी करना चाह रहे थे। जब मुझे यह बात पता चलती है, तभी मैं काजल को बहुत समझाती हूँ कि काजल, पागल मत बनो, शादी कोई खेल नहीं है जो तुम इस तरीके से शादी करने को तैयार हो। अभय के घर वाले आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अभय के घर वाले बहुत पैसे वाले हैं और आपके मम्मी पापा गरीब, आपके मम्मी पापा उनके लेवल के नहीं हैं, वो उनको उतना दहेज नहीं दे पाएंगे। तभी काजल कहती है, अभय और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमारी शादी अगर नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है काजल के ऊपर। फिर मैं काजल के साथ घर जाती हूँ और यह सारी बातें उनके मम्मी और पापा को बताती हूँ। तभी काजल के मम्मी पापा काजल से पूछते हैं कि काजल, क्या ये बात सच है? तभी काजल बोलती है, मम्मा, मैं अभय से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अभय से ही शादी करूँगी। तभी उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुझे शादी करनी ही है तो ठीक है, हम अभय के घर वालों से बात करेंगे, लेकिन इस तरीके से तुम हमारा नाम मत खराब करो। काजल के घर में उसकी 2 बहन रहती थी और इसका एक भाई और काजल और उसके मम्मी पापा, पूरे 6 लोग की फैमिली थी। सभी एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन जब से यह बात काजल के घर वालों को पता चलती है कि काजल और अभय शादी करना चाहते हैं, तब से उनके घर में उन खुशियों को जैसा लगता है सदमा सा लग गया था। एक दिन ऐसे ही काजल के मम्मी पापा अभय को अपने घर पर बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, हम अपनी लड़की की शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आपके घर वाले हमारी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हैं? तभी अभय कहता है कि पापा जी, मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, अगर वो लोग मान जाते हैं तो ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। तभी काजल के मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा देखो, हम आपके बराबरी के नहीं हैं, हम उतना दहेज आप लोगों को नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग जिद करते हो तो हमें तो शादी कहीं ना कहीं करनी ही होगी। इसलिए हम, इससे अच्छा है कि हम आपके साथ ही शादी कर दें, जहाँ हमारी बिटिया खुश रहेगी, हम वहीं आपकी बिटिया की शादी कर देंगे। अभय के घर में उसकी दीदी, जीजा और उसकी मम्मी रहती थी। अभय के पापा नहीं थे। उसकी मम्मी देखने में बहुत ही खड़ूस लग रही थी। जब अभय के मम्मी, दीदी और जीजा काजल के घर आते हैं, उनका पहनाव ओढ़ाव देखकर उनके मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे कपड़े तो कभी देखे ही नहीं हैं और इतने गहने ये लोग इस तरीके से पहन कर रहते हैं, हम अपनी बिटिया को उस घर में कैसे शादी करेंगे? फिर भी उनकी माँ ने हार नहीं मानी और उनकी माँ से अभय की माँ से बात करने की कोशिश की। तभी अभय की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, अगर ये दोनों खुश हैं तो हम भी खुश हैं, आपके पास जो भी होगा आप दे देना, लेकिन कम से कम हमें दहेज में कुछ देना या ना देना, लेकिन कैश हमें पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। यह सुनकर काजल के मम्मी पापा के तो कान खड़े हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। तभी अभय की माँ कहती है कि दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें 5 लाख रुपए नकद चाहिए। यह सुनकर काजल के मम्मी पापा बोलते हैं कि बहन, हमारे पास तो इतना नहीं है, हम इतना नहीं दे पाएंगे। तभी अभय की माँ और दीदी जीजा बोलते हैं, देखिए, आपकी बेटी हमारे घर दुल्हन बनकर आएगी तो महारानी बनकर राज करेगी, आपको एक ही बार आपको देना पड़ेगा, उसके बाद सारी जिम्मेदारी तो हमारी हो जाएगी। इतना सुनकर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी काजल के मम्मी पापा आपस में बातें करते हैं और राय बनाते हैं। तभी काजल को मनाने की कोशिश करते हैं कि काजल बेटा, हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि हम इतना पैसा आपको दे पाएँ। तभी काजल कहती है कि पापा, मैं अभय से बहुत प्यार करती हूँ और अभय को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पैसे सिर्फ उसकी माँ को चाहिए, वो शायद हमें आजमा रहे हों कि हम उनकी बराबरी कर सकते हैं या नहीं। तभी काजल के मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा, हम उनकी बराबरी का नहीं है, हमसे जो हो पाएगा हम ज़रूर करेंगे। फिर दोनों लोगों की शादी करने की तैयारियां शुरू कर देते हैं।
कुछ दिन में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद काजल के मम्मी पापा कम से कम 2.5 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं। यह देखकर उसकी मम्मी अभय की मम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह मुंह बनाकर इधर उधर घूमती फिरती और उसके दीदी और जीजा भी कहते, कितने में क्या होगा, आपने तो समाज में हमारी पूरी बेइज्जती ही कर दी। तभी काजल के मम्मी पापा बोलते हैं कि बहन, अभी हमारे पास इतना ही है, धीरे धीरे करके हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। उसके बाद अभय अपने बीवी काजल को अपने घर ले जाता है और घर में जाते ही वह सबसे पहले ही अंदर चला जाता है। तभी काजल बोलती है कि अभय जी, आप क्या कर रहे हो, अभी तो पूजा होना बाकी है। तभी अभय बोलता है कि अब पूजा, शादी तो हो ही गई है, अब पूजा तो खुद से कर ले। तभी वहाँ पे उसकी मम्मी बोलती है कि देख, शादी तो तूने कर ही ली, अब तुझे जो करना हो तू कर ले। उसके बाद काजल का यह बात, सभी की बातें सुनकर काजल की आंख से आंसू गिरने लगते हैं। काजल को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसके ससुराल वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ देर बाद काजल अपने घर के अंदर जाती है और लोटे में कलश लेकर आती है और खुद से गृह प्रवेश करती है और फिर जाकर सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाती है। जब वह अभय से पूछती है कि अभय, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर शादी होने के बाद आप इस तरीके से मुंह फुलाकर क्यों रहते हैं, क्यों मुझसे गुस्सा होकर रहते हैं। तभी अभय बोलता है कि देखो काजल, स्कूल टाइम पर तो सभी लोग प्यार करते हैं और प्यार तो प्यार होता है, शादी के बाद सभी लोग दहेज देते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा ना ही तो कुछ दहेज दिए हैं और ना ही तो पैसे दिए हैं। यह सुनकर काजल के कान खड़े हो जाते हैं। काजल को लेकर अभय की मम्मी और दीदी जीजा का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब काजल सभी लोगों के लिए खाना बनाती है और परोसती है, तभी कोई भी काजल के हाथ से खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और जब काजल खुद खाना खाने जाती है तो उसकी सीट को वहाँ से हटा दिया जाता है। काजल यह सब देखकर बहुत ही परेशान होने लगती है और कहती है कि अभय, तुम पागल हो गए हो, शादी के बाद, शादी से पहले तुम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे और आप शादी होने के बाद आप ऐसे बदल कैसे गए हो। तभी अभय कहता है कि देखो काजल, प्यार प्यार होता है और शादी, जब किसी लड़के की शादी होती है तो लड़की वाले उनको दहेज देते हैं। तो तुम्हारे मम्मी पापा जब हमें दहेज देंगे या हमारे 5 लाख रुपए पैसे देंगे, तभी हम आपसे कुछ ठीक से बात कर पाएंगे, नहीं तो हम जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करो। कुछ दिन बाद काजल के पापा आते हैं और आने के बाद उस अभय के माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, बहन जी, हमारे पास ये 1 लाख और कुछ रुपए का इंतजाम हो पाया है, आप इतना रख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके हम और सारे पैसे आपको दे देंगे। यह सुनकर काजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसके पापा लाचार एकदम से खड़े, नहीं तो सर ऊपर कर पा रहे थे, नहीं तो बराबर से कुछ बोल पा रहे थे। यह देखकर काजल को बहुत बुरा लग रहा था। काजल की शादी को 2 महीने भी नहीं होते हैं और उसकी शादी और दहेज को लेकर उसके घर वाले उसे इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि बेचारी गुस्से में आकर कहती है कि अगर आप लोग ऐसे ही मेरी मम्मी पापा को परेशान करोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी और जाकर सभी को बता दूंगी कि आप किस तरीके से मुझे परेशान करते हैं और किस तरीके से मुझसे लड़ाई झगड़ा मारपीट और मुझे किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। जब वह काजल इस तरीके से अपने खुद के लिए स्टैंड लेती है या खुद के लिए जो आवाज़ उठाती है, तभी वहाँ पर उसके दीदी, जीजा और माँ और अभय सभी लोग मिलकर काजल को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, जब काजल की यह खबर काजल के मम्मी पापा के घर पहुँचती है, उनका रो रो कर पूरा बेहाल हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ है। कुछ देर बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद छानबीन होती है और उसके बाद सारी बातें सामने आती है। तभी काजल के मम्मी पापा उनकी लव स्टोरी और ये पैसे 5 लाख रुपए दहेज में लेने की बात बताते हैं। तभी उसके अभय के मम्मी और दीदी जीजा की पोल खुल जाती है। उसके बाद उन सबको जेल हो जाती है। दोस्तों, आई होप आप सबको यह कहानी अच्छी लगी हो। यह कोई कहानी नहीं है, यह रियल लाइफ की स्टोरी है। आजकल हमारे सभी बहनों के साथ ऐसा ही होता है। तो क्या आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल की नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।